नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 29 जनवरी 2021 और आज हम मार्कुस 4 26 से लेकर 34 पर विचार करते हैं। सुनिए। ईसा ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ते जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हैसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। ईसा ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उससे इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती है कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। यह प्रभु की वाणी है। बढ़ने वाले बीज के दृष्टांत केवल मार्कुस के सुसमाचार में पाया जाता है। हालांकि मार्क हमें यह नहीं बताता है कि जमीन पर बिखरे हुए बीज क्या है। हम अन्य सुसमाचार में से जानते हैं कि यह ईश्वर का वचन है, और यद्यपि उपज धीरे धीरे है, ईश्वर का वचन का प्रभाव शक्तिशाली और परिवर्तनकारी है, न केवल व्यक्ति में बल्कि उस समाज में भी जिसका हम हिस्सा हैं। इब्रानियों का पत्र के लेखक का कहना है कि क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि अगर हम इसे प्राप्त करने के लिए खुले हैं तो ईश्वर का वचन हमें बदल नहीं सकता है। तो हम वचन कैसे प्राप्त करते हैं? पवित्र शास्त्र में कुछ रोचक बातें बताई गई है। एक, जैसे कि लूका कहता है, हमें इसे अच्छे, सच्चे और निष्कपट दिल के साथ प्राप्त करने की आवश्यकता है। दो, हमें इसे बड़ी उत्सुकता के साथ प्राप्त करने की आवश्यकता है। लूका ने लिखा है कि बेरस यहूदियों थेसलोनिका के यहूदियों की तुलना में अधिक महान चरित्र के थे, क्योंकि उन्होंने बड़ी उत्सुकता के साथ संदेश प्राप्त किया था। इसके बाद उन्होंने हर दिन पवित्र शास्त्र की जांच की कि जो भी पौल ने कहा वह सच था। हमारे लिए इसमें एक महत्वपूर्ण सबक निहित है। प्रचारक जो भी सिखाते हैं उसे आंख बंद करके नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि उनके शब्दों को पवित्र शास्त्र के साथ सत्यापित करें। तीन, जैसे कि जेम्स कहते हैं, हम विनय के साथ इसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि आप चाहे तो विनम्रता के साथ करें। अनिवार्य रूप से इसका मतलब है कि हम यह नहीं समझें कि हम सब कुछ जानते हैं, बल्कि यह समझें कि हमें बहुत कुछ जानना है। चार, जैसे कि पीटर इसे बहुत ही काव्यात्मक रूप से कहते हैं, आप लोगों ने अनुभव किया है कि ईश्वर कितना भला है, इसलिए नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहें, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेगा।
और जब हम दूध के साथ मजबूत हो जाते हैं तो हमें ठोस आहार के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। इब्रानियों 5:12 में देखें। लेकिन हम सिर्फ प्राप्तकर्ता नहीं हो सकते हैं, हमें बोने वाले भी बनने की ज़रूरत है। हमें बीज को बिखेरने की ज़रूरत है। हमें अपने आप में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि बीज कैसे उगता है और बढ़ता है। वह ईश्वर का काम है। हमारा काम सिर्फ बिखराव करना है। इन प्रतिबिंबों को देखें, वे दर्जनों विभिन्न भाषाओं में हजारों लोगों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ लोग हमें बताते हैं कि इन प्रतिबिंबों का उन पर क्या प्रभाव पड़ा है। हम नहीं जानते कि वे दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं। शायद वे कठोर दिलों पर गिरते हैं, शायद उन दिलों पर जो फलदायक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह ईश्वर की जिम्मेदारी है। हमारा बस बिखेरना है। इसलिए यदि आप तैयार नहीं हैं तो बीज बिखेरना शुरू कर दें और ईश्वर का राज को बढ़ता हुआ देखें। यीशु का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।